सामने तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्णन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। उषा सतयुपाय जी ग्रंथ है अमृतचंद्र आचार्य देव का बनाया हुआ 1000 साल पहले, और डॉक्टर जी साहब ने उसकी टीका की है। उसकी जो कुछ बिंदु रह गए थे तो दौलत राम जी ने किए पूरे, सॉरी ये चीज दौलत राम जी ने किए जो भी है। तो अपनी बात क्या चल रही थी, 35वें नंबर के श्लोक के ऊपर बात चल रही थी, सम्यकत्व का लक्षण क्या है। तो सम्यकत्व के लक्षण में आचार्य देव कह रहे कि ये जो संशय विपर्य और अनुदेशा है यह सम्यक ज्ञान में दोष है। तो इस सम्यक ज्ञान के अंतर्गत वह अनेकांत स्वभाव वाले जो पदार्थ है उन पदार्थों को जैसा है वैसा ज्ञान करता है, जानता है, संशय विपर्य अनुदेशा नहीं करता है। इसमें यह ज्ञान की अलग से आराधना क्यों करनी चाहिए, ताकि करोड़ों उपाय करने पर भी हम अश्रद्धानी न हो पाए, इसलिए निरंतर ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। यहाँ पे अंत में एक प्रश्न आया था कि वस्तु को तो पदार्थ को तो ज्ञानी और अज्ञानी सार की अच्छे सभी सेम ही जानते, फर्क क्या पड़ते हैं। तो डॉक्टर जी साहब कह रहे मूल पदार्थ जो होते हैं इनको ज्ञानी भली भांति जानता है। मूल पदार्थ मतलब जीवादि 9 पदार्थ कह सकते हैं, 7 तत्व कह सकते हैं, स्वपर कह सकते हैं, संक्षिप्त विस्तार में कहेंगे इनको बराबर जानता है। इसलिए इनके जो भी उत्तर भेद है उनको भी बराबर जानता है सम्यक ज्ञानी। और मिथ्या ज्ञानी जो होता है यह मूल पदार्थों को नहीं जानता, इसलिए उत्तर पदार्थ में गड़बड़ कर देता है। मूल और उत्तर का थोड़ा सा हमने चर्चा की थी, एक बार देखिए ये 41 नंबर पेज पे 35 नंबर के श्लोक के प्रश्न अंतिम पैराग्राफ। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि को जान पाने में समानता होने पर भी एक का ज्ञान सम्यक और दूसरे का मिथ्या क्यों कहलाता है। सम्यक दृष्टि को मूलभूत जीवादि पदार्थों का वास्तविक ज्ञान है, इसलिए जितने उत्तर पदार्थ विशेष पदार्थ जानने में आते हैं उन सब को यथार्थ रूप से साधता है। यथार्थ रूप से मतलब जैसा है वैसा। तो जैसा है वैसा मतलब पुण्य यह मोक्ष अपेक्षा से संसार का ही मार्ग है, तो उसमें वैसा ही साधता है। कथनचित उपादेय है विवक्षा है हमारे दिमाग में, पाप सर्वथा ही है ऐसा उसे भली बाती। आश्रव के अनेक अनेक उत्तर भेद है, मतलब मिथ्यात्व आश्रव है, हिंसा चोरी झूठ आदि आश्रव है, 5 इंद्रिय के विषय आश्रव है, क्रोध मान माया लोभ आश्रव के कारण है। तो मूल वो आश्रव को अच्छे से जानता है, इसलिए उनके जितने भी उत्तर भेद है बराबर जान लेता है। ऐसे ही बंध में भी कल हम चर्चा करे थे, प्रकृति प्रदेश बंध आदि उनको भली भांति जान ले। भले ही कर्म योग का उसका अभ्यास नहीं होगा, इसको प्रकृति भेद कहते हैं, इसको प्रदेश भेद कहते हैं, बट मोटा मोटा सब जान लेता है। तीर चाँदी की अपेक्षा से कह रहा हूँ मैं। तो ये उसके जान पाने में यथार्थता साधना कह सकते हैं। और उससे विपरीत मिथ्या दृष्टि का क्या होता है, अतः सम्यक दृष्टि के ज्ञान को सम्यक रूप कहा है। मिथ्या दृष्टि को मूल पदार्थों का वास्तविक ज्ञान नहीं, मूल पदार्थ स्वपरि है संक्षेप में, और विस्तार फिर उसके 9 पदार्थ आदि। इसलिए जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते उन सबको भी अयथार्थ रूप से साधता है। मतलब आश्रव आदि राग भाव जानने में आ रहा है कि मेरा धन के प्रति राग है, बट उपादेय बुद्धि से जानता है। उसे जानने में आ रहा है वस्त्र आभूषण में मुझे राग है, और उसको अच्छा जानता है अगर वस्त्र आभूषण में राग करना ही चाहिए ना, उसमें क्या बात है। सोना है, सोने का कीमत बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट के लिए रखना ही चाहिए, अच्छी बात है। अब सोना पर द्रव्य है, पर द्रव्य स्वद्रव्य का हो नहीं सकता है, ये वस्तु स्वरूप है, बट इसे मूलभूत तत्व का पता नहीं है, और इसीलिए उस पर द्रव्य से सुख नहीं है। ये होते हुए भी वो उसी में भ्रम बुद्धि कर बैठता है, इसलिए उसके फिर धन रहो, सोना रहो, कुछ भी रहो, उन सब में
वह उपादेय बुद्धि कर लेता है पर द्रव्य में, और स्वद्रव्य जो है जीव तत्व, वो अनादिजन तत्व, उसका तो उससे खबर ही नहीं है, तो उसमें उसकी कोई जानकारी नहीं, उसके गुण आदि क्या है, विशेष क्या है, कुछ भी पता नहीं है। इसलिए वह जितने उत्तर पदार्थ जानने में आते हैं उन सब को भी अयथार्थ रूप से साधता है। अतः मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या रूप कहा गया है। तो वह श्रद्धानी ठीक नहीं है तो ज्ञान भी मिथ्या है। सवर निर्जरा आदि उसे कुछ भी पता नहीं, उसे कहता है ये क्या है, ये जैसे सामान्य जीव जीते ऐसे ही जीता है, तो ये इसकी भूल है। अब इसके बाद में अंतिम श्लोक है इस अधिकार का, सम्यक ज्ञान अधिकार का, जिसमें सम्यक ज्ञान के 8 अंग की चर्चा करेंगे। वो बहुत संक्षेप में इसलिए कर रहे क्योंकि विस्तार करने की मतलब ऐसी कोई खास अपेक्षा नहीं, आवश्यकता नहीं है। बाकी निशंकित आदि तो सम्यक दर्शन की विस्तार से लिखे थे। देखिए इस सम्यक ज्ञान के 8 अंग के थे। 36वें नंबर का श्लोक है, एक बार पाठ करते। ग्रंथार्थो भयपूर्णम काले विनयेन सोपधानम च बहुमानेन समन्वित मणिहवम ज्ञानमाराध्यम। अन्वय अर्थ में क्या कह रहे हैं? ग्रंथार्थो भयपूर्ण, ग्रंथ रूप, शब्द रूप, अर्थ रूप और उभय अर्थात शब्द अर्थ रूप शुद्धता से परिपूर्ण। काले, काल में अर्थात अध्ययन काल में आराधना करने योग्य, विनयेन मन वचन काय की शुद्धता रूप विनय, च और सोपधानम धारणा युक्त, बहुमानेन अत्यंत सम्मान से अर्थात देवगुरु शास्त्र के वंदन नमस्कार आदि समन्वितम सहित तथा अनिन्नहम विद्या गुरु को छिपाए बिना ज्ञानम ज्ञान की आराध्यम आराधना करने योग्य है। ज्ञान की आराधना कैसी करनी? तो बोलते ज्ञान की आराधना के 8 अंग है। क्या 8 अंग है? जो शब्द रूप जिनवानी है, जो शब्द है उनका यथार्थ उच्चारण आदि करना जैसे है वैसे, और अर्थ उसका जो भाव है उसको अच्छे से ग्रहण करना, और उभय मतलब शब्द और अर्थ दोनों को भली भांति मतलब उच्चारण करना या पढ़ना या उसका अर्थ बराबर से लेना। अर्थ का अनर्थ नहीं करना, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा तो गड़बड़ होती है। मैंने कभी कहा होगा, महाराष्ट्र में सत्य घटना हुई है। जैसे शिवाजी राजा के जो वंशज थे उसमें से कोई पेशवा थे, पेशवा, तो कोई पेशवा के पास में षड्यंत्र करके उनके दूसरे कोई भी सगे होंगे, उन्होंने उनको कुछ प्लानिंग किया था कि उनको हटा के हम बैठ जाए गद्दी पे। तो उन्होंने अपने सेवकों को कहा धरा, धरा मतलब पकड़ के लाओ इसको। धरा का अर्थ मराठी में धरा वर्ड है, पकड़ के लाओ। तो उन्होंने मारा, ऐसा सुना, धरा की जगह मारा, उन्होंने उसको मारी दी। और फिर बाद में जो भी कुछ हुआ होगा वो तो अपनी इतिहास की घटना है। मेरा प्रकरण क्या कहना है, अर्थ अगर बराबर से जिनागम का जिस अपेक्षा से, इसलिए जैसे आचार्य देव ने भी समयसार जी की टीका में कहा हुआ है, 1-2 जगह कहा है, और अभी परमात्मा प्रकाश जी में भी ब्रह्मदेव सूर्य जी ने कहा है, कोई भी जिनवानी का वचन आप पढ़ते तो उसमें शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ, आगमार्थ और भावार्थ इसको भली भांति पकड़ना चाहिए। क्या है शब्द? मतलब जो शब्द दिया है उसका सामान्य अर्थ क्या है, जो भी आत्मा शब्द है या जो भी जीव शब्द, जो भी कोई शब्द होंगे उसका सामान्य अर्थ क्या है वो समझ में आना चाहिए। दूसरा है उसका मतार्थ, किस मत की खंडन किया है। जैन मत का तो मंडन रहेगा ही, वो नहीं भी एक आध बार अपनी भूमिका में आए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिनको वाद विवाद विद्वान होना है वो करे तो करे। तीसरा है नयार्थ, किस नए की अपेक्षा से क्या कथन चल रहा है या प्रकरण क्या चल रहा है, निश्चय का है, व्यवहार का है, द्रव्यार्थिक का है या पर्यार्थिक नय का है, जो भी कोई प्रकरण चलेगा। हमने देखी थी 7 नय अभी, वो अच्छे से समझना चाहिए। फिर चौथा है आगमार्थ, आगम में इसका क्या अर्थ है, यहाँ क्या अर्थ है, अन्य जगह क्या अर्थ है, किस अपेक्षा से, दोनों समन्वय होते आने चाहिए। दर्शन शब्द एक ही, मैंने बहुत बार कहा भी हो,
दर्शन के चक्कर में मैं जब श्वेतांबर साधु जी से चर्चा करने गया था, 2018 की बात है, तो उनको मैंने सामान्य ज्ञान दर्शन श्रद्धा की अपेक्षा से कहा था कि ज्ञानपूर्वक श्रद्धा ठीक होती है, तो वहाँ मैंने दर्शन शब्द यूज़ किया था। वो बोले इनकी समझ में ही भूल है, दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग होता है, देखो साहब ये बेकार है। मैं बोला मैंने दर्शन का अर्थ श्रद्धा की अपेक्षा से कहा। अब दर्शन का अर्थ सामान्य उपयोग भी होता है, दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है, दर्शन का अर्थ जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि भी होता है, दर्शन का अर्थ जिन बिंब का दर्शन आदि भी होता है। अब क्या ले रहे, प्रकरण क्या चल रहा है, ये समन्वय बहुत जरूरी है। और इसके लिए कल मैं जो कह रहा था, सूक्ष्म तीक्ष्ण तत्व दृष्टि से समझना चाहिए, इसको ऊपरी ऊपरी नहीं, हमें गेट ग्रांटेड नहीं समझना चाहिए। हम समय पता है, सब पता है, कुछ भी पता नहीं है। 10 12वीं पढ़ो, 11वीं पढ़ रहे तो हमको उस समय में समझ में ही नहीं आया। ऐसा भी होता है ऐसा, मैंने अनुभव किया है। मैंने कल पर 2-4 दिन पहले कहा था 2012 में समय सार में कुछ विशेष इतना जानने में आया, समझ में ज़्यादा नहीं आया, सही में ऐसा ही। बाद में सेकेंड टाइम पढ़ा, अरे ये अर्थ है, थर्ड टाइम पढ़ा ये अर्थ है, फोर्थ टाइम पढ़ा, तो जैसे जैसे पढ़ते हैं तो विशेष विशेष अर्थ समझ में आते। मैं इतना क्यों ले रहा हूँ, यहाँ पे वह मतलब उसका बराबर से अर्थ पकड़ते आना चाहिए। तो हम ये ज्ञान की ये आराधना है, और मैंने क्या कहा अभी थोड़ा टाइम पहले, ज्ञान की आराधना क्यों करना, ताकि करोड़ों कारण मिले तो भी हमारी श्रद्धा डिग नहीं पाए। ये ज्ञान, इसलिए ज्ञान की आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ पर टीका में देखिए वो विशेष क्या कह रहे हैं, उन्होंने खोला है यहाँ पे, ज्ञानम आराध्यम, श्रद्धावान पुरुषों को सम्यक ज्ञान आराधना करने योग्य है, ज्ञान की उपासना करने योग्य है। उप मतलब समीप, आसन लगाना, समीप किसने आसन लगाना, ज्ञान के। ज्ञान कहाँ से मिलेगा, तो आगम एक प्रमाण है, आगम के समीप में उपासना करनी चाहिए, आसन लगा के समीप रहना चाहिए। कैसा है ज्ञान, ग्रंथार्थो उभय पूर्ण, शब्द रूप है, अर्थ रूप है, और उभय से पूर्ण है, दोनों भी उसमें। जैसे प्रायश्चित्त के 2 वेद आते हैं ना, मतलब 10 प्रकार के भेद, 9 या 10 प्रकार के, उसमें से उभय भी एक भेद है, तीसरा। इसी यहाँ पे शब्द रूप है, अर्थ रूप है, उभय से पूर्ण है। अब भावार्थ में देखिए क्या कह रहे, व्यंजनाचार, व्यंजन का आचार, आचार मतलब ये आप घर में बनाते हो आचार नहीं खाने का, यह जहाँ मात्र शब्द के पाठ का ही जानपना हो उसे व्यंजनाचार अंग कहते हैं। शब्द जैसे दिए उसको पाठ कर लो, आगम में ऐसा आया है वो उसका सूत्र होगा या उसके भेद प्रभेद होंगे, वैसे के वैसे पाठ कर लिए, याद कर लिए, स्मृति में कर लिए शुद्ध रूप से, उसमें अशुद्धता नहीं की। उसमें अभी भाव नहीं समझ में आए, वो भाव कब समझ में आएगा, जब अर्थाचार की बात चलेगी, अर्थाचार में पकड़ में आएगा। इसलिए सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि में वह जो सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि है, वह नाम निर्देश, लक्षण निर्देश तो आगम में जैसे वैसे ले लेते, नाम मतलब शब्द की बात कर, जैसा है वैसा ले लिया, अपना दिमाग नहीं लगाया। उसका जो लक्षण का है वो भी वैसा ले लिया, और जो परीक्षा है वो स्वयं करेगा, वो अर्थ जो है वो स्वयं करेगा। और ये दोनों साथ में होने चाहिए, मात्र अर्थ भी काम का नहीं, शब्द भी बराबर से होने चाहिए। तो ये कह रहे हैं मात्र शब्द के पाठ का ही जाड़पना हो तो व्यंजनाचार अंग कहते हैं। अर्थाचार, जहाँ केवल अर्थ मात्र के प्रयोजन सहित जानपना हो उसे अर्थाचार कहते हैं। केवल अर्थ के प्रयोजन से ही जान रहे, उसका भाव ही जान रहे हैं। और उभयाचार में क्या होगा, दोनों जानेंगे, शब्द भी पता है और भाव भी पता है। जैसे मैं कल पैसे करा था ना, कुछ कुछ शब्दों के मेरे बोलने में भी उच्चारण आता है, वो अच्छा नहीं है, बट अभी क्या पता वो आना चाहिए, एक्चुअली उभयाचार होना चाहिए। इसमें भी थोड़ा सा सम्यक ज्ञान में दोष लगता ही, डेफिनेटली लगता है कहने में। मैं जैसे ये ढूंढक मत है, मैं उसको ढूंढारी मत कहता, ये भी गलत वर्ड है, समझना अच्छे से। जो जैसा ढूंढारी भाषा है, तो मेरे को कई परिचित व्यक्ति ने कहा आप ऐसा बोलते, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना सब क्यों कह रहा हूँ, इसमें भी विवेक, मतलब आपने को लगता है शब्द का क्या अर्थ होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए,
कुछ कारणवश नहीं हो पा रहा है वो अपनी कमजोरी, बाकी करना तो ऐसा ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहे, अर्थाचार में केवल अर्थ, केवल भाव मात्र के प्रयोजन सहित जानपना हो उसे अर्थाचार कहते हैं। सामान्य जो तिर्यंच नारकी को होता है, जितना में जानपन है भावी पकड़ते, उसको क्या कहते हैं वो समझ में नहीं आते। जो टोडरमल जी साहब ने कहा ना, बस ये पर ये स्वय इतना भाव पकड़ लेते, इतना अर्थ पकड़ लेते। अब ये जीव है, पुद्गल है, धर्म है, ये है, इतना उनको कुछ भी नहीं। ये आश्रय है, ये बंध है, ये है, ये उपादेय रूप जान लेते, स्वपर रूप बराबर जान लेते, बट उनका अर्थाचार होता है। बट उभाचार रहेगा तो और विशेषता आती है उसमें, ये डेफिनेटली है। तो ये अर्थाचार हो गया। उभयाचार में क्या है, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों में संपूर्ण जानपना हो उसे शब्दार्थ कहते हैं। तो शब्दार्थ उभय पूर्ण अंग कहते हैं। इस प्रकार ये 3 अंग वर्णन किए। अब ज्ञान की आराधना कब करें, तो 3 अंग में जब भी हम जिनवाणी को पढ़ेंगे तो शब्द अच्छे से समझेंगे, उसके जो भी जैसे शब्द है उसका उच्चारण करना या जो भी स्मृति आदि में विचार करना एक। दूसरा है उसका भाव का भी प्रयास करेंगे, ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या अपेक्षा है, भाव अर्थ और उभय दोनों आ गए इसमें। अब इसका स्वाध्याय कब करना चाहिए, तो कालाचार, काले जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्य रात्रि, इनके पहले और पीछे का मुहूर्त संध्या काल है। इस काल को छोड़कर शेष के 4 उत्तम कालों में पठन पाठनादि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते हैं। चारों संध्या काल की प्रथम और अंतिम 2 घड़ी में तथा दिग्दाह, उल्कापात, वज्रपात, इंद्रधनुष, सूर्य चंद्र ग्रहण, तूफान, भूकंप आदि उत्पातों के काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। हाँ, स्तोत्र, आराधना, धर्म कथा आदि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं। इसके पीछे विवक्षा क्या है, सब बहुत से जीवों को जिज्ञासा होती है। एक तो संधि काल सामान्यतः सामयिक का काल का है। संधि काल में समूह शरण में दिव्य ध्वनि खिरती रहती है, तो उस समय में देव आदि का आवागमन चलता रहे। अब यहाँ तो समूह शरण नहीं है, बट महाविद्या आदि में देवादियों का आवागमन चलता रहे। अब उसमें उच्चारण में कुछ अगर सिद्धांत ग्रंथ किया किसी में कुछ स्खलन हो जावे, कोई गलती हो जावे, तो देवादि कुपित भी हो सकते, संभावना है। अब यहाँ पे विशेष देव आते नहीं, इसका अर्थ कुछ भी पढ़ना कभी पढ़ना ये नहीं कर रहा हूँ, मेरी अपेक्षा समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सिद्धांत ग्रंथ में क्या आएंगे मुख्यतः से, जैसे षटखंडागम जी, मतलब धवला जी, जय धवला जी, महाधवला जी आएंगे, गोमटसार जी आ सकते हैं, आएंगे आ सकते क्या है। तो जहाँ पे कर्णानियों का विषय मुख्यतः से ऐसे ग्रंथों के मुख्य तो सूत्र आदि जो है संस्कृत प्राकृत आदि में जो भी कोई होंगे उनका तो पठन पाठन नहीं करना चाहिए। संधि काल में हमारी शक्ति है तो सामयिक में बैठने का प्रयास करना चाहिए, तो उत्तम कार्य। सामयिक में वहाँ अवसर बड़े रहते, क्योंकि संधि काल में क्या है, जैसे रात्रि थी और सुबह हो रही है तो काल परावर्तन थोड़ा सा किस अपेक्षा से कहा जाता है। तो उस समय में अपने उपयोग में भी पलटा पलटी हो सकती है। उसमें हम एकांत चित्त में बैठे अपने आत्मा का चिंतन करें, 6 द्रव्य का, 7 तत्व का, 12 भावनाओं का और भी अनेक वस्तु स्वरूप का, 3 लोक का, जो भी संस्थान विषय, अपाय विषय, आज्ञा विषय आदि, धर्म ध्यान का, परमाणु आदि का कोई भी चिंतन करें, द्रव्य गुण पर्याय आदि का, तो वह बड़ा सार्थक होता है। हमें बुद्धिपूर्वक, अभी अपना भी 3-4 साल लगभग स्वाध्याय को हो गया है, तो बहुत से जीव सामयिक में लगी गए होंगे, एकांत में नहीं लगे होंगे, तो प्रयास चालू कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ हम सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उसका चिंतन करने में बड़ा कार्यकारी होता है, वो बहुत फलदायी होता है, अच्छा फल है उसका। एकांत में सामयिक का करना ही चाहिए, बैठ के शांत जगह पे, घर पे या मंदिर जी में, जहाँ जैसी भी अपना अवसर प्राप्त हो। अब 4 संधि काल तो हमको पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम उलझे हुए बाकी के समय में। बाकी सामयिक प्रतिमा वाला तो 3 संधि काल में सामयिक में बैठता है। जगन्य सामयिक 1 मूर्त की है,
मध्यम 2 मूर्त की है, उत्कृष्ट 3 मूर्त की है, मतलब 6 घड़ी कहो 3 मूर्त कहो चलेगा। तो ये चर्चा क्यों कर रहा था मैं, तो 2 अपेक्षा है संधि काल में सिद्धांत ग्रंथ की। एक तो देवागो आदि का आगम मतलब आगमन आदि चलता रहता है, और उन्होंने कुछ सुन लिया तो वो थोड़ा कि भाई जैन धर्म जैसे भद्रबाबू के स्वामी के समय में जब वो आदिनाथ भगवान के समय में वो विपरीत मार्ग को लग गए तो देवों ने ताड़ना दी थी और आदि आदि वो सब समझ लेना चाहिए। तो ये सब हो सकता है एक, और दूसरा है सामयिक करे तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं सामयिक में मन लगता है तो अन्य ग्रंथ तो पढ़ ही सकते, जैसे कह रहे स्तोत्र आराधना है, धर्म कथादि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, सामान्य अध्यात्म के ग्रंथ भी पढ़ सकते हैं। मूल नहीं पढ़ना, हिंदी आदि में तो आराम से पढ़ सकते हैं। बहुत से जैसे ये कालाचार में ये जैसे माताओं बहनों का प्रश्न रह सकता है कि जैसे मासिक धर्म आदि काल में कैसे करें, कि उस समय में भी पढ़ना नहीं है, तो उस समय में शास्त्र आदि जिनवानी को छूना नहीं है। सूतक पातक आदि का कुछ काल होता है जो सामान्य व्यवस्था चलती है, उस व्यवस्था में हमें गड़बड़ नहीं करनी है। बाकी हमारा वैराग्य ज़्यादा रहे तो फिर अपने को कोई आवश्यक नहीं, हम अगर इस ताम झाम में नहीं घुसे तो हमें तो कोई पालन की जरूरत नहीं है। बट जो अभी पढ़े हुए तो उन्होंने उस समय में क्या करना, तो ये जो हमने पढ़ा हुआ आदि रहता है पूर्व में, मतलब मासिक धर्म के अन्य काल में या सूतक पातक के अन्य काल में, उस समय में उस पर अच्छी से शांति से चिंतन कर सकते और वैराग्य खड़ा कर सकते हैं कि देखो आत्मा तो सिद्ध समान ही हमारा, बट देखो श्री पर्याय में मासिक धर्म आदि के काल में जैसे कैसी कैसी अवस्था होती है या जो भी कुछ रहेगा, या सूतक पातक में देखो ये सब में हम उलझना पड़ता है। तो ये चिंतन करके और भी विशेष कुछ तत्व आदि का मन में चिंतन कर सकते हैं। बाकी जैसा भी आगम में आया उसको फॉलो करना है तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब आगम में आया है तो कुछ अपेक्षा होगी उसकी डेफिनेटली। अब ये बाहर का देखा देखी हम अगर ये सब सूतक पातक हो, अभी सूतक पातक तो 500,000 वर्ष पहले, अभी 2-4 दिन पहले किसी का ऐसी कॉल आया था कि बोले क्या करें सूतक पातक शास्त्रों को भी। मैं बोला देखो आप व्यवस्था में पढ़े, हमारी जैसी व्यवस्था में पढ़े नहीं तो हम तो कुछ उलझे ही नहीं, हमको तो अभी कुछ है ही नहीं, कोई मरो धरो अब क्या करेंगे, अब कहाँ उलझेंगे। हाँ ठीक है, घर के एकदम नज़दीक वाले तो तब जो भी फॉलो कर रहा है वो करेंगे, बाकी बाहर में समाज में भी कुछ है ही नहीं तो हम तो ठीक है। बट आप अभी है तो जो व्यवस्था है उसको रखो, अब जो पढ़ा हुआ है उसका चिंतन करो, अब और क्या कह सकते। ठीक है, अभी जिनवाने फिर वो समाज की व्यवस्था डनमलित होती है। अब जैसे बहुत सी जगह पे भी कुछ भी कुटुंब छोटे हो गए, मासिक धर्म आदि नहीं फॉलो होता है, बट इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट आता ही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये सब करनी चाहिए, ये सब ज्ञान की आराधना में दोष लगता है। मेरे सामने की घटना है, जो ये कालाचार के नहीं फॉलो कर रहे थे और नहीं ऐसा कुछ नहीं होता और हमारी इसमें कुछ नहीं श्वेतांबर का है, और बाद में उनको बहुत मानसिक पीड़ा हुई थी। मैं बोला देखो ये सब इस उत्साह में नहीं करना चाहिए, आगम की आज्ञा को ऊर्ध्व रखना चाहिए। इसलिए क्या कह रहे सम्य ज्ञान में जिनागम की परंपरा बहुत महत्वपूर्ण और युक्ति का आलम्बन, ये दोनों को करके वो करना चाहिए फॉलो अच्छे से, अपने उपयोग को ठीक करना चाहिए। बाहर का धोखा देखी में नहीं करना चाहिए, बाहर बड़ा देखा देखी वो क्या होता है क्या होता है। अभी नए बच्चों को समझाना, अब नए बहने मतलब छोटे जो बच्चे होते हैं उनको कहेंगे मासिक धर्म इसमें क्या होता है, क्या करेंगे, इतना क्या है, बड़ा संकट आ जाता है। और इसमें फिर अपने को ये ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, ज्ञान नहीं चढ़ रहा है, होता है समझना, अच्छे से समझना। मैं महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, सब कुछ चीजें जैसा, इसलिए आगम को जिनागम को ऊर्ध्व रखना यह हमारा बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा। उसका हमें नहीं करना चाहिए, हम अवर्णवाद करते छोटी सी चीज सब, इतना क्या बड़ा है उसमें मासिक धर्म नहीं फॉलो, तो अब का प्रैक्टिकली सर्विस करते, स्कूल में जाना, ये कुछ करना है, वो बाहर का क्या करना तुम देखो। बट यहाँ पे जो गर्भग्रस्त, इसलिए शुद्धि रह नहीं पाती। अशुद्धि का कारण क्या है, अब समझना। अब वो कुटुंब व्यवस्था क्या हो गई, नया जनरेशन क्या अपने विचार लेके आ रहा है, बाहर क्या चल रहा है, इसका सब इम्पैक्ट पड़ेगा। बट समझदार जीव जो पुरुष के अर्थ की सिद्धि का उपाय करना चाहता है वह आगम को ऊर्ध्व रखता है। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ज्यादा समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, प्रयोजनभूत में 100% लगाना, प्रयोजनभूत में युक्ति का आलम्बन लगाना। बाकी चीजें जो प्रयोजनभूत को सही कह रहे, अपने आत्मा से अपना कल्याण हो सकता है, ऐसा कहने वाले
वो मेरू पर्वत में या रात्रि भोजन त्याग में या पानी की इतनी मर्यादा में, वहां क्यों झूठा कहेंगे? वहां दिमाग नहीं लगाना। आगम कह रहा है ना 6 घंटा, आगम कह रहा है ना 24 घंटा, आगम ने कहा ना मासिक धर्म में ऐसा करना चाहिए, आगम ने कहा है ना फल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, नहीं तो हमारा ज्ञान भी मिथ्या है, श्रद्धा भी मिथ्या है, हमारा काम नहीं होगा, मेन अपना काम नहीं होगा। क्योंकि उपाय किससे होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र से उपाय होगा। तो हमारा आगम का ज्ञान ही नहीं, आगम प्रमाण है। अब कोई कहेगा हम इन आगमों को मानते नहीं, भाई इन आगम को नहीं मानते मतलब आप क्षेत्रव्य को मानते नहीं, आप त्रिकाली को मानते नहीं, तो आप तो अज्ञानी थे। क्योंकि आगम ही क्षेत्रव्य कह रहा है, त्रिकाली कह रहा है, सात तत्व कह रहा है, हे उपादेय कह रहा है, कल्याण अपने से ही होगा, मोक्ष में सुख है, संसार में सुख नहीं। तो तुम इसको भी नहीं मान रहे, फिर इसका अर्थ तुमने एक बात को नहीं माना, तुम पूरे के ऊपर चौकड़ी लगा रहे हो। तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, ये तुम्हारी भूल है, तुम्हारी कमजोरी, कोई बाधा नहीं ना। देखा देखी बाहर में मत करो, उनका जो होना वो उनके देखे, हम जो बचने वाले बचना चाहिए बस। ये इसीलिए कालाचार में क्यों कह रहा हूं, ये बड़ा संकट का काम है, समझाना भी संकट का काम है, संकट का। मतलब श्वेतांबर में तो हालत खराब ही, वहां तो फॉलो ही नहीं करते थे हम कुछ भी, मतलब मासिक धर्म को आदि ये सब कुछ भी नहीं था, बड़ा हालत खराब है। यहाँ भी अभी डिटोरेशन होने लग गया, ये ठीक नहीं। देखिए क्या करे, फिर से पढ़ता हूं कालाचार। काले, जिस काल जिस ज्ञान का विचार चाहिए वही करना। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्याह्न और मध्यरात्रि, इनके पहले और पीछे के मुहूर्त संध्या काल है। इस काल को छोड़कर शेष के 4 उत्तम कालों में, बाकी के कालों में पठन पाठन आदि रूप स्वाध्याय करने को कालाचार कहते। चारों संध्या काल की प्रथम तथा अंतिम 2 घड़ी में तथा दिग्दा, कहीं दहन आदि चल रहा है, दिग्दा आदि चल रहा है, उल्कापात मतलब जंगल जल रहा है। अब जंगल में इतने जीव मरने वाले हैं, हमें उनके ऊपर दया करुणा, उनकी कैसी कर्मों की विचित्रता है। जैसे अकंपणाचार्य का दहन हो रहा है, मतलब आग लगा दी, और हम स्वाध्याय कैसे कर सकते हैं? हमारा चित्त स्थिर ही नहीं रहना पाए। तो हम दया ही धर्म है, हमें दया आनी चाहिए। देखो कैसी विचित्रता है, इसमें हम कुछ सही उपाय कर सकते तो करना चाहिए, नहीं करना तो शांति से बैठो, अभी स्वाध्याय नहीं करना। क्योंकि स्वाध्याय में कुछ भी विचित्र पढ़ने आदि में आ जाए, अर्थ का अनर्थ भी हो सकता। तो दिग्दाह हो रहा, कहीं दाह चल रहा है, कहीं उल्कापात हो रही, कहीं वज्रपात हो रहा है, या युद्ध की स्थिति। अभी मान लो हम यूक्रेन में बॉम्ब डाले जा रहे हैं, और हम स्वाध्याय कैसे मन लगेगा? इसलिए बुद्धि पूर्वक ये जीव ऐसे ही क्षेत्र में रहता है जहां शांति है, लोगों के ज्यादा झगड़े नहीं, युद्ध आदि नहीं चल रहे। पाकिस्तान में जाके, अफगानिस्तान में जाके, जहाँ पता नहीं कब कौन आ जाएगा, कब बॉम्ब डाल देगा, कब क्या होगा, ऐसी जगह चित्त लगेगा ही नहीं स्वाध्याय में उपयोग। ऐसा क्षेत्र मिलना भी बहुत ही दुर्लभ भावना में आया है। हमारा इतना पुण्य का उदय ऐसा क्षेत्र मिला है कि शांति से कर सके। बाहर तो थोड़ी अशांति होगी, बट हम शांति करना चाहते तो शांति है यहाँ, ले सकते, आराम से ले सकते। तो ये सब उल्कापात, वज्रपात है, युद्ध आदि है, इंद्रधनुष्य है। इंद्रधनुष्य भी निमित्त नैमित्तिक संबंध कुछ होगा। सूर्य ग्रहण है, सूर्य चंद्र ग्रहण है, तूफान आ गया, भूकंप आ गया। अब भूकंप में लोग मर रहे, ये कह रहा कैसे चलेगा? बाहर में कोई व्यक्ति को, भोजन की भी गृद्धता बहुत बढ़ गया। हम भोजन कर रहे हैं, अंतराय में आते हैं, श्रावक की भी हम करते ही नहीं। कुछ हो गया, कुछ घटना हो गई, अब कैसे भोजन कि कोई व्यक्ति मर गया, अब उसका मान लो सुबह मर गया और 4 बजे रास्ते लगाने वाले, हम तो फिर को कैसे भोजन जा सकते? हम एक दिन नहीं करेंगे भोजन, एटलीस्ट नजदीक में, बाजू में ही, या एकदम नजदीक परिचित वाला कैसे जा सकता है? नहीं सब फिर भूख लग जाएगी। अरे एक दिन भूख को रोक नहीं सकते हम। वैराग्य का प्रसंग है, ये तो ज्ञान का कुछ नहीं। मैं सहज में अन्य बात खड़ा कर रहा हूं, मतलब विवेक ही नहीं अपने। ठीक है, उसका क्रियाकर्म कर देंगे, फिर शाम को भोजन करेंगे तो करेंगे, नहीं तो एक दिन नहीं करेंगे भोजन। एक दिन बिना भोजन नहीं रह सकते। अनादिकाल से भोजन ही करते आ रहे, चीटी के भूमि में भोजन ही कर रहे थे, सभी जगह भोजन ही चल रहा है। हमें उतना वैराग्य तो उस समय में लेना ही चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं,
मतलब जिसके घर का एकदम नजदीक का सदस्य गुजर रहा है और बाजू वाले भी कलाकार रहे छे, वो जो भी कलाकार, नहीं तुम दूध तो ले लो, पूरी तो खा लो, फिर क्या है, फिर लेट हो जाएगा, करेंगे अब, कल के गुजरे, आज रास्ते लगा ले, कैसे खाएंगे हम, जाना ही नहीं चाहिए। समझना। आत्मा ऐसा धैर्य, अभी क्या हो गया, हम बहुत पंचम काल और निष्ठुर हो गए, वक्र तो ही हमारे में वो हृदय का भीगापन जो होना चाहिए वो भीगापन नहीं है। बोलते त्रिकाली पकड़ में नहीं आएगा, त्रिकाली को बाद में देखेंगे, पहले भीगापन तो लाओ, चरणानियों का कथन तो समझो। भले हम बाहर में कुछ कर नहीं सकते, बट वो देख के वैराग्य तो खड़ा करो और अपने आप को सीमित करने का प्रयास करो, अपने आप को स्वभाव के सन्मुख का मर्यादा में लाने का प्रयास करो। और इसके लिए घटना बढ़ती, प्रकरण कहाँ से निकल रहा है, उल्कापात हो रहे, भूकंप हो रहा है, मर रहा है, धर रहा है, कुछ भी चल रहा है। अब कोई कहेगा साहब हर रोज कोई ना कोई तो मरते ही रहेगा, अरे बट एकदम नजदीक वाला है, एकदम वहां तो विवेक रखो, समझना चाहिए। अब जिसका जैसा है तो ये कह रहे हैं हाँ, ये सब तूफान भूकंप आदि उत्पातों के काल में, अब यहाँ युद्ध आदि भी लेना, आदि में फिर युद्ध आदि सब आ जाएंगे, उनके काल में सिद्धांत ग्रंथों का पठन पाठन वर्जित है। हाँ, स्तोत्र आराधना धर्म कथादि के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, तो जो भी मक्तामर स्तोत्र आदि है या अन्य कोई स्तोत्र है वो पढ़ सकते हैं। छह डाला आदि जो अभी 200 साल पहले, ऐसे सब चिंतन गुणगान कर सकते, कोई बाधा नहीं है इसमें। देखिए फायदा क्या होता है, अभी इनका अगर हमें अर्थ भी पता रहेगा ना, तो अभी मान लो ये इन संधि कालों में या पर्टिकुलर काल में नहीं पढ़ना है, बट हम इसका चिंतन भी याद रखना ना, किस अपेक्षा से अच्छा है। मैंने जो कल परसों कहा कि भाई बहुत सी चीज याद में ही लग जाती है, इसका अर्थ वो बुरा है, मैं ऐसा मत समझना, उसी में संतुष्ट होना ही बुरा है। मेन काम किससे होना चाहिए, मैं उस अपेक्षा से कह रहा था। अब मेरा पठन पाठन याद नहीं रहता स्मृति, इसका मतलब आप लोगों ने नहीं करना, ऐसा नहीं। किसी का अच्छा है तो करना चाहिए, अगर उनका अभी उपयोग नहीं लगता है तो जिसका सहज में हो रहा है तो सराहनीय। क्यों, वो कब काम में आता है, कंठ की विद्या कभी भी काम में आती है। कभी मान लो आपने रोगी अवस्था हो गई, 6 महीने तक बेड पे रिडन हो गए, कुछ भी हो सकता है, उदय अभी पूर्व में किए तो उदय कभी भी कुछ आ सकते हैं। उस समय में अगर हमें ये सब याद है, पूजने आदि या कुछ भी चीजें काम में आती। मेरे अपेक्षा सब कल कुछ कह रहे थे, आज करें भैया, कल की अपेक्षा अलग थी, आज की अपेक्षा अलग। अब तो अपेक्षा नहीं समझता, उसे मैं क्या करूंगा। मैंने कल अपद में संतुष्ट मत हो, मेन काम त्रिकाली से होगा, उस अपेक्षा से कहा। आज जो कह रहा पठन पाठन त्रिकाली का तो करना ही, बट पठन पाठन जब अपनी कुछ ऐसी परिस्थिति आती है तो उस समय में वो याद रहे तो बहुत अच्छा, एक। और दूसरा है भाव के साथ रहे ना, मजा, गजब गजब काम, उसमें अर्थभाषित होते और हम निश्चिंत रहते। ये जो सदाशिवदास जी आदि ने अपनी संलेखन आदि की थी, जितने भी चली होगी उनकी, और अन्य भी जीव की आती है चर्चा, इनके पास ये साधन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सहजता रहती, सहजता आ जाती। हमें अपना अंत भला सो सब भला। तो जितने भी बुजुर्ग आजी माचा बहने हैं, तो उन्होंने, किसी का भी कुछ भी हो सकता है, बट मैं सामान्य कथन कर रहा हूँ, इन्होंने जो भी याद किया उसको डट के अच्छे से रखना चाहिए याद, और अंत समय में ये काम में आएगी सिदोरी, कंठ की विद्या एक, और भाव के साथ थोड़ा प्रयास करना। अभी अपने पास क्षमता है तो मुख्य मुख्य चीजों के भाव पकड़ लेंगे। जैसे 6 डाला का भाव आता है तो हमें तो 6 द्रव्य, देवगुरु आदि सब अच्छे से, संसार का स्वरूप मस्त एकदम आ सकता है। तो इसका विस्तार से किसी के प्रवचन आपको अच्छे लगे, वो सुने होंगे तो अच्छी बात है। सचिन जी ने 108 घंटे में 6 डाला बच्चों के हिसाब से बहुत विस्तार से ली गई, तो वो सुन लेना चाहिए। भाव के साथ लिया, शब्द एक ही, उसके भाव कितने। पंडित सचिन जी ने लिए हुए, या मेरा को कोई उनका कोई एडवर्टाइजमेंट किसी की करने के लिए बैठा नहीं हूं, मेरी अपेक्षा समझना, ये क्या रहेगा अभी अंत में काम में आएगा। अरे इसका अर्थ ये होता है, तो भाव बैठे फिर सामने शास्त्र भी नहीं तो अटक नहीं, अपने पास अटक नहीं रहेगी। मेरी ये विवक्षा अपेक्षा है कहने की, तो वो कर लेना चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, ये कालाचार की चर्चा में विनयाचार में क्या कह रहे, तथा किस रीति से ज्ञानाराधन करना, विनयेन नम्रता युक्त होना, उद्धत नहीं होना। ये बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब विद्वानों को भी हो जाता है, हमें कितना आता है, हम इतने शास्त्र हम प्रवचन देते, हम इतने हैं,
हमने सब समय सार का इतना सब पढ़ा है, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर अविनय आए, हम जमीन को छोड़े, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान केवल ज्ञान के सामने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तीन लोक तीन काल एक समय आलोक, उसके सामने हमारा कुछ भी नहीं। 2-4 ग्रंथ का एक सूत्र है। मेरे को तो बहुत अच्छा, मेरे को तो मंगलाचरण भी याद नहीं रहे, अभी ये याद हुआ है, इसलिए मैं सामने नहीं रखा। मैंने तब भी अपने पंडित जी साहब आए थे रामायण के, तब भी कहते तब मेरी कमजोरी क्या कहे उसको, अब है जो है, बट हाँ मैं प्रयास करता हूँ उसमें, बट अभी नहीं हो पा रहा। बट भाव में मैं कचास नहीं रखता, भाव मेरे पकड़ में बराबर आने चाहिए। द्रव्य गुण परे आदि का, तो उसमें आपको अगर कहीं लगे कि नहीं साहब ये गलत बोल रहे प्रयोजनभूत में, तो बताना, मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। देखिए सूर्योदय मान लो अभी 6:30 बजे हो रहा है, तो 6:30 बजे के 48 मिनट पहले और 6:30 बजे के 48 मिनट बाद, ये कह रहे हैं मुहूर्त, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, तो 6:30 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो उसके 48 मिनट पहले स्वाध्याय नहीं करना, और 6:30 से 48 मिनट बाद तक ये सिद्धांत ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना। बस इतनी सी बात कह रहे हैं। 48 बराबर, मतलब दो मुहूर्त, एक मुहूर्त पहले, दोपहर का मान लो 12 बजे का मध्याह्न, सामान्य हम 12 बजे मानते हैं, तो उसके 48 मिनट पहले 48 मिनट बाद। शाम में सूर्यास्त मान लो 6 बजे 6:30 बजे, जितने भी बजे होता होगा, 7 बजे बदलता रहता है। वैसे रात्रि का तो हम तो निद्रा में, तो अपनी तो कोई बात ही नहीं है, बाकी तो हाँ सामान्य अन्य काल में भी कर सकते। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, सामयिक का काल ये तो उत्तम है ही, करना ही चाहिए। संधि काल में कर सकते हैं तो स्वाध्याय से अच्छा सामयिक करनी चाहिए, ये बात नक्की, अच्छा माना गया काल। बट मान लो इसके अलावा भी हमें करना है तो उत्तम काल ही, सामयिक तो कभी भी कर सकते, कभी भी। दोपहर को 2 बजे भी इच्छा हो गई तो कर सकते, क्या बात है, सामयिक अच्छी बात है। आत्मा का ध्यान कर ही रहे या चिंतन कर रहे तो अच्छी बात, एकांत में जा रहे, अपने स्वयं के लिए समय दे रहे, तो 24 घंटे में कभी भी, हाँ। बट ये 4 संधि काल उत्तम माने गए, उत्तम माने, क्योंकि दिव्य ध्वनि भी इसी काल में गिरती है 6 घड़ी की अपेक्षा से। और संधि काल में संभावना है उपयोग पलटने, संभावना, जैसे अष्टमी चतुर्दशी को कहा, क्या कहा, विशेष धर्म आराधना हो सकती, अपेक्षा है उसके पीछे। ऐसे ये संधि कालों में संभावना ज्यादा हो, इसलिए संधि काल में उलझना नहीं, इसलिए मुनिराज भी चारों संधि काल में सामयिक में होते। अभी कहीं ऐसी चर्चा पढ़ने आया कि मान लो किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई आज अभी इतनी व्यस्तता होती है मुनि आदियों को, 6वें 7वें गुण स्थान को जो कहते नग्नत्व धारण करके, वो अगर संधि काल में सामयिक नहीं करेंगे तो, क्योंकि वो कहते हैं हमारा सामयिक चारित्र ही, तो बोले सामयिक चारित्र अलग है, और 28 मूल गुण में 6 आवश्यक में सामयिक जो 4 संधि काल में कहा है वो अलग है। तो मुनि राजों को बाकी सब काम छोड़ के 4 संधि काल में बुद्धिपूर्वक सामयिक में होना चाहिए। अगर संधि काल में सुबह के सूर्योदय के समय में एटलीस्ट एक मुहूर्त, दो जगन्य कम से कम, दोपहर के 12 बजे के आसपास में, शाम के 6 बजे के आसपास में, मतलब जो भी सूर्यास्त का काल हो, रात्रि में अगर वो सो रहे या किसी अन्य शिष्य आदि से बातें कर रहे या आहार आदि के लिए बाहर निकले या गमन कर रहे, तो उनका 28 मूल गुण में 6 आवश्यक में सामयिक वाला पल नहीं रहा, 6 नहीं पल रहे, क्योंकि सामयिक करेंगे तो वंदना स्तुति आदि सब करेंगे, स्वाध्याय आदि होगा, चिंतन होगा, तो वो नहीं पल रहे। तो 28 मूल गुण में से एक मूल गुण नहीं पल रहा है, तो सभी 28 नहीं पल रहे, मुनि पढ़ाई नहीं, द्रव्य पढ़ाई नहीं, द्रव्य लिंगत्व ही नहीं, चौकड़ी लग जाएगी, ये बड़ा संकट का काम। और प्राय तो कई ऐसी प्रकरण में आया था जो बोलते वो गलत, मुनि पढ़ा नहीं रहे, 28 मूल गुण ही नहीं, 28 मूल गुण भगवान के आगे बोलते आचार्य की, आचार्य ने ऊपर से लिया हुआ, मूलाचार जी में है सब 28 मूल गुण आदि की चर्चा, मूलाचार सबसे पुराना है मुनि के स्वरूप, तो उसमें वो भूल हो जाए, वो सब आ जाए। तो 4 संधि काल में मुनि तो सामयिक, किसी ने सामयिक प्रतिमा ले ली भावुकता में, या कोई एलक शुल्लक आदि बन गए,
या आर्यिका बन गए, माता जी बन गए, और उनको 1 से 10 सब फॉलो करने, तो उनको सामयिक ऐसा कहा लिखा है रत्नखंड जी आदि श्रावकाचार्य सब लिखा हुआ है। श्रावक के जो 11 प्रतिमा का वर्णन जहाँ पे है, तो वहाँ उनको तीसरी प्रतिमा में का भी फॉलो करना है। 11वीं प्रतिमा ली है, तीसरी प्रतिमा में 3 संधि काल में सामयिक में होना चाहिए, सामयिक में चाहिए। उस समय अन्य कुछ काम कर रहे तो पल ही नहीं रहा हमारा। तो यहाँ कपड़े बदलने की बात ही नहीं, हमको अष्टमी चतुर्दशी को प्रोषद में ही रहना। चौथी प्रतिमा भी फॉलो करनी ना हमें, ऐसा थोड़ी हमने 11वीं प्रतिमा ली तो चौथी प्रतिमा नहीं फॉलो करनी, तीसरी नहीं करनी, ऐसा नहीं। तो सब आ जाए। हमें अगर हमने 11वीं प्रतिमा ली तो 5वीं सचित त्याग भी है हमारा, मतलब अतिथि खाएंगे। तो आइसक्रीम सचित है, हम आइसक्रीम नहीं खाएंगे, अभक्ष्य तो है, सचित भी। तो इसलिए ज्ञान अच्छे से, इसलिए क्या कह रहे हैं, सब में ज्ञान कब होगा, आगम की परंपरा, जिनागम की आमनाएं, बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छी समझना है। इस हम समझते ही नहीं, हम बस देखा देखी इसने कपड़े उतार लिए मैं भी उतार ली, अब भैया क्यों उतार रहे, क्यों बदल रहे, थोड़ा रुको 2 मिनट, पहले घर में पहले तत्व श्रद्धान करो, सम्यक दर्शन करो, फिर घर में रहकर तैयारी करो, उसका आधार यही रहेगा, ये सब आएगा इसमें। अब देखो कैसी फिर चलता है सब, चलेगा जो बाहर में जो चलेगा चलेगा, हमें क्या समझना है, हमें इसको ऊर्ध्व रखना। उन्होंने क्या कहा, किसको ऊर्ध्व रखना, आगम की परंपरा, बाद में पढ़ लेना अच्छे से, श्लोक में आया हुआ। तो ये अपनी चर्चा कालाचार के संदर्भ में हुई। विनाचार, विनय, विनय बहुत होना चाहिए, नम्रता, उद्धत नहीं होनी हमें। मालूम ऐसा नहीं, कोई भी मान लो कोई विद्वान भी है, हमने वो शास्त्र सुना भी है, तो ये भी उद्धत बना हो जाता, हाँ हमें सब पता, गड़बड़, उनका कुछ कारणवश हमें समय नहीं है, नहीं सुन पा रहे, कुछ चर्चा नहीं कर पा रहे, या कुछ बात हो रही, वो बात अलग। कोई भी विद्वान रहो या कोई भी साधर्मी रहो, पता है ठीक, ऐसा नहीं कर रहे वो, हम उनका अवर्णवाद नहीं कर रहे, हम वो जो वचन कह रहे हैं जिनवानी के होंगे उनका अवर्णवाद नहीं सुनना है, तो शांति से अलग हट जाओ कि कुछ मजबूरी है तो इसलिए जाना, ऐसा करके वो बात अलग। बट अंदर में हमारा जो ये अभी हमारी इसमें बहुत आ गया, हमें थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं उसमें भूत आ जाता है, इसलिए हमें ज्ञान चढ़ता नहीं, सब में ज्ञान चढ़ता नहीं। चढ़ने के लिए हमें जमीन को छोड़ना ही नहीं, ये बात नक्की। जब तक 13वें गुण स्थान का पहला समय नहीं आता है, अरे गंधर जैसे गंधर 12 अंक का ज्ञान है, एकदम विनय के साथ खड़े रहते हो, 6 घड़ी 6 घड़ी एक समय के लिए यहां से वहां होते नहीं, संधि काल वाला आप समझ, समोशरणी नहीं छोड़ते, उनको क्या ज्ञान नहीं, ये सब वो आने वाला है। फिर भी कितने पूर्व तक, 1 लाख पूर्व तक रह सकते, ज्यादा भी रहेगा। बट मैं आदिनाथ भगवान की अपेक्षा से कह रहा हूं, उनके कोई गंधर होंगे जो मान लो पूरा 1 लाख पूर्व तक उनका आयुक्षय नहीं हो, मान लो रहे होंगे, क्या करते हो 1 लाख पूर्व तक, भोजन वोजन कहीं कुछ नहीं जाते, कोई पौड़ती नहीं, कोई बैठती नहीं, कोई सोती नहीं, आवश्यकता ही नहीं, रिद्धियां प्रकट हो गई, वो बात अलग है, कैसी विशेषता। अब जो गंधर जैसा इतना श्रुत केवली जीव, सबसे विशेष जीव तीर्थंकर के बाद वाला, वो ऐसा कर रहे हैं, हमारे पास क्या है उनके सामने, कुछ भी नहीं। तो हमें बहुत जिनवानी के, बहुत विनय, ब्रह्मा आगे आएगा, ब्रह्माणाचार्य बहुत आना चाहिए। समझ में नहीं आता है ना, ये कोई अपराध नहीं, इसको मन, बट हमें महिमा रही जिनवानी अदिति यही हमारा निहाल करे, तो हमें उसके प्रति किस रीति से ज्ञान आराधना करना, नम्रता युक्त होगी, नम्रता युक्त उपधानाचार तथा कैसे ज्ञान आराधना चाहिए, सोपधानम, धारणा सहित ज्ञान को भूलना नहीं, उपदान सहित ज्ञान का आराधन करना, 6वां अंग है। इसलिए जो आमना है ना, आमना है, ये आमना है में बार बार उसी की घुटाई की जाती है। जैसे कभी कभी हमको लगता है कि समय सार में एक ही बात कितनी बार कह रहे, परमात्मा प्रकाश जी में जो अध्यात्म के ग्रंथ है घुटाई करते, बट ये धारण करा रहे, भाई तेरा काम इसी से होगा, तेरा काम इसी से होगा, अन्य किसी से नहीं होगा, इसी से होगा, ये स्वरूप है, ये स्वरूप है, ये भूल है, ये छोड़ना है, ये बार बार क्यों कर रहे हैं, धारण कराने की।
तो उनका पर्पस गलत नहीं, आचार्य ने कुछ पर्पस से क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, ज्ञान की आराधना कैसी करनी चाहिए, धारणा सहित। बाजू का हमारा लोक व्यवहार के कोई चीज धारणा में नहीं रहे, स्मृति में नहीं रहे। धारणा मतलब याद रहना, मतलब पकड़ में रहना। वो अवग्रह या अवाय धारणा है ना, तो वो नहीं रहे, चले कोई बाधा नहीं। किसी को हमने पैसे दिए और मान लो भूल गए उससे पैसा ले, वो स्वयं से आ रहा है और घर वाले डांट रहे, क्या इतना याद नहीं देता था तो अपना नुकसान, कुछ नुकसान नहीं, 50 लाख 2 लाख रुपए का नुकसान होगा। अरे कितने पैसे छोड़ के आए, पूर्व में हम करोड़पति होंगे, धन छोड़ के आए कि नहीं आए। वो एक आध बार याद नहीं रहे चलेगा, संसार की कोई चीज याद नहीं रहे चलेगा, बट लोकोत्तर मार्ग के जो कोई तत्व आदि है, जो कोई वस्तु स्वरूप का कथन है, जो कोई प्रयोजनभूत है, उसको धारणा में रखना चाहिए। वह ऐसा नहीं कहना चाहिए सब हमारा चढ़ता ही नहीं, हमको तो याद ही नहीं रहता है, सब क्या करें बहुत प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, प्रयास निरंतर करना चाहिए। ये कह रहे धारणा सहित ज्ञान को भूलना नहीं, सम्यक ज्ञान को, उपदान सहित ज्ञान का आराधन करना। छठा अंग है बहुमानाचार तथा कैसा है ज्ञान, बहुमानेन समन्वितम, ज्ञान का पुस्तक शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर करना, इन सहित ज्ञान का आराधन करना सप्तम अंग है। जो कोई हमें ज्ञान की पुस्तक है इनका, इसलिए हम इसको ऊपर ही रखते, इस भाग के नीचे रखते ही नहीं, कहीं भी नहीं रखते। इसका कारण ये, तो ये ऊपर ही होना चाहिए। तो ये निकृष्ट अंग माने जाते हैं कमर के नीचे वाले, और इनको अच्छे से विनय से रखना चाहिए। ऐसा नहीं धूल खा रहे पड़े कहीं भी, ये भी बहुत संकट है, ये थोड़ा समझना। जैसे बहुत सारी मासिक पत्रिकाएं आती है, अब बहुत बार इसमें टाइम पास की भी चीज़ें अभी बहुत डालने लग गए, प्रॉपर तत्व की चीज़ें, जैसी आत्मधर्म के निमित्त से कितने जीव मार्ग में लग गए, सच्चे मार्ग में। अब ऐसे कई आते होंगे, कहीं नहीं, कहीं तो ऐसे ही इसका सत्कार हुआ, इसका पूरा बहुत सारे चक्कर चलते हैं। अब ये उसके चक्कर में कोई जिनवाने की होते पड़े रहते हैं, ऐसे धूल खाते हैं, बच्चे कहीं हाथ में कहीं डाल देते हैं, कहीं कचरे में, कहीं कूड़े में, कहीं चले जाते हैं। ये सब अभी नहीं होता है, अवर्णवाद बहुत हो रहा है। अब उनके समय में मोबाइल आदि नहीं था, मैं कल परसों कह रहा था, मोबाइल से बहुत अवर्णवाद हो, इसलिए मेरी भी गलती है। मैं थोड़े साल पहले ये यूट्यूब आदि पे प्रवचन सुनता था, फिर डिलीट आदि होते थे, अब बंद ही कर दिया मैंने यूट्यूब आदि। व्हाट्सएप आदि तो चक्कर है ही नहीं मेरे पास में, SMS में भी, ईमेल पे कोई एक हाथ का कोई आता है धर्म की कुछ समझना है, क्या टॉपिक दिया आदि, तो बाकी मैंने अभी ये सब उलझनी बंद कर दी। मोबाइल में ये आजकल सैकड़ों मैसेज आते हैं, अब ये फिर डिलीट करो, ये देखो, फिर ये करो, इसमें भी अवर्णवाद कथनचित होता है। ब्रह्मचारी कल्पना बहन ने लिया हुआ है, इस चरणाणी के प्रकरण में उन्होंने खोला हुआ है। तो मासिक धर्म में भी मोबाइल आदि भी ये सब रहते हैं, तो ये सब फिर सब घूमता रहता है, इसको धो सकते नहीं, कुछ कर सकते नहीं, शुद्धि कर सकते नहीं है, तो इसमें सभी दोष लगते हैं, इसमें लगते हैं सब दोष। ये तो कह रहे ज़्यादा तुमको कुछ सुनना है, अभी कुछ उपाय नहीं है, तुम जा नहीं सकते, यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो एक स्पेशल मोबाइल या कुछ ऐसा ही रखो कि जहाँ पे फिर डिलीट ही नहीं करना पड़े, उसका कुछ फुल हो जाए, कुछ हो जाए, वो बात अलग है। तो वैसा कुछ करना है, अभी कैसे क्या उपाय करना, क्या देखना चाहिए, नहीं तो वर्णवाद के बड़े चक्कर हो जाते हैं। मोबाइल में ज़्यादा हो रहा है, घर में मासिक पत्रिका आदि शास्त्र की भी बराबर सार संभाल नहीं रखी जाती है, उसकी उतनी बराबर 4 महीने 2 महीने में अच्छे से देखना जीव आदि उत्पन्न हुए कि नहीं, ये नहीं होती। यहाँ पे जो माता बहनें सजेगे, मुझे पता है यहाँ का, बट घर का थोड़ा सा अविवेक हो जाता है अगर नहीं सजग रहे माता बहनें या घर के सदस्य। ये ऐसा कोई नहीं माता बहनों का करने का काम है, क्यों हमें भी तीरना नहीं, हमें भी सम्यक ज्ञान नहीं करना है, तो हमें भी बहुमान आदि नहीं करना है, हमें भी करना चाहिए। हमारे क्या है, ये पुरुषों के हेकड़ बहुत आ गए, हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हमारे ये कैसे हो सकता है, हम तो पुरुष, हम धन कमाने वाले। भैया के जिनवाने के सामने 6 खंडाधिपति भी कुछ नहीं है, आप समझना। 6 खंडाधिपति कहता है हम चक्रवर्ती थे, हम भूमिशयन नहीं करेंगे, हम फलन नहीं करेंगे, हम एरिया समिति नहीं पालेंगे, तुम्हारी वो सब हेकड़ छोड़ के आ जाना, यहाँ पे जैसी चलेगा। तो जब वो 6 खंडाधिपति हेकड़ छोड़ के आ जाता है, हमारी कौन सी हेकड़, क्या है हमारे पास, 2 प्लॉट अच्छे से होंगे नहीं, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी नहीं, और हम हेकड़। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सम्यक ज्ञान के लिए जितना नीचे उतरना चाहिए उतर जाना है, हमें कुछ नहीं आता। क्या करना चाहिए, हम सब करना चाहिए, जिनवाने की भी हमने भी आके करना चाहिए। ऐसा नहीं हम आके किसी में हाथ जलेंगे, माता बहनें करेंगी तो करेंगे, वो करती तो अच्छी बात है,
मैं कोई उनकी साइड या आपका ये विरोध नहीं, बट हमारा ये जो अक्कड़पना है ना, जैसे कभी मैं शाम में इसी चर्चा कर रहा था, मैं बोला घर में ये शुद्धि का ये सब करने के लिए भाइयों ने भी थोड़ा योगदान देना चाहिए। मैं भी अपनी शक्ति, मुझे कोई कहता है स्वामी जी जैसा तुम भी 16 घंटे पढ़ो, स्वामी जी का पुण्य अलग, अब उनका जाने दो, हमारा नहीं है। और इसका अर्थ हम कुछ भी नहीं करेंगे, अब सेवक को ऐसा बनाएंगे नहीं, हमें एक एक चीज करनी चाहिए तो 2-4 घंटे। बोले यहाँ पे फिर सब हंसेंगे। मैं बोला यही आदमी यहाँ का अमेरिका गए होंगे, तुम्हारे बच्चे भाई बंधु, वो घर पे काम नहीं करते, वहां चले या बोले फिर बाकी के सब तू उड़ाएंगे, तो देखो ये काम कर रहा है घर पे, जोरों का गुलाम। अगर मूर्ख का जोरों को उसको हंसने दो, वो गधा है, वो जो हंसेगा। तुमने तुम्हारा उपयोग, तुम मोबाइल में 2 घंटा डाल दोगे, टीवी के ऊपर 4 घंटे डाल दोगे, और तुम्हें इसीलिए तो धर्म नहीं चढ़ रहा है। ये कोई सुनने की चीज नहीं है, इसमें फिर ऑटोमेटिकली उसके भाव भी आमूलचूल हो जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं, सब बैलेंस हो जाता है उसका। अब समझना चाहिए, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल कोई करता नहीं। कोई विद्वान आए थे, वो बोले समय का कैसे करना, मतलब उनका बहुत घूमने का काम रहता। मैं बोला समय में जैसे हमें यहाँ वहाँ उलझना नहीं, तो हम घर के 3-4 घंटा काम करते, तुरंत आके नीचे कर दी। मैं कैसे करूँगा विद्वान रही, अरे भाई यही करना चाहिए। मैं तो सचिन जी की बहुत महिमा गाता हूँ, उनका वो जीवन देखा और मुझे लगा यही करना चाहिए, एक एक चीज अपनी करनी चाहिए। अब ये हमें भूमिका अनुसार हमारा भोजन छूटा नहीं है, खान पान छूटा नहीं, तो करना पड़ेगा ना। कौन करेगा, ऐसे कैसे चलेगा, प्रमाद कैसे चलेगा, क्योंकि प्रमाद तो दुख का कारण है, प्रमाद तो पाप का कारण है। प्रकरण कहां से ले रहा हूं, पकड़ना अच्छे से। हमें अगर ये अच्छे से जानने में आ रही है तो उसके लिए जो कुछ परिवर्तन करना है सब करें, वहां पुरुष स्त्री का नहीं, भूमिका अनुसार। क्योंकि वो भी माचा बहने कहते हैं, हमने घर के पुरुष स्त्री उपदेश देते रहते, बोलते रहते, करते तो कुछ नहीं, हम अकेला क्यों करें, वो भी प्रमाद में गिरती है, भी प्रमाद। हम स्वयं हाथ में कुछ करें, उनको भी उत्साह आएगा, नहीं हम भी फिर प्रमाद नहीं करना जी, ऑटोमेटिक होता सब ऑटोमेटिक। अभी क्या तुम भी प्रमाद करो, हम भी प्रमाद करो, अब प्रमाद रहेगा तो काम नहीं हो। तू 50 साल नहीं और 100 साल में 50 बार पढ़ लो, काम ही नहीं होगा तुम्हारा। ये नक्की कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा, सदाशिवदास जी कह रहे, सदाशिवदास जी कह रहे। अब समझना, पकड़ना। और एक व्यक्ति से काम नहीं हो सकता, घर का 4 सदस्य बैठे और एक ही व्यक्ति सब देखता बैठे करता बैठे, अशक्य। ये तो सब बैलेंस में काम करना चाहिए, सब टीम वर्क से करना चाहिए। ये क्यों कह रहा हूं मैं, बैलेंसिंग का काम है भाई, समझो बहुमान। और वो अगर ये अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन हो गया ना, निहाल हो गया, कुछ नहीं, बाहर वाले हंस के वो चले जाएंगे, अनंत संसार घूमते रहेंगे, हम अपना काम करके चले जाएंगे। क्या कह रहा हूं, हम अपना काम क्या है, अंतर्मुहूर्त के लिए, ज्यादा नहीं चाहिए, जिससे केवल भी सर्टिफाई कर दे कि हाँ इसका काम हो गया है, बस उतना काम करने के लिए हमें जो करना पड़े हम करने को तैयार हैं। जो उपाय करने को, आप बोलो क्या उपाय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कर लेंगे, सम्यक दर्शन में व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन दोनों कर लेंगे, सम्यक ज्ञान में व्यवहार सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान दोनों कर लेंगे। ये व्यवहार सम्यक ज्ञान के लक्षण है। सम्यक चारित्र में व्यवहार चारित्र, रात्रि भोजन छोड़ना, ये करना वो करना, स्वयं पानी छानना, स्वयं अच्छे से दूध लाना, दूध पिए बिना भी चलना नहीं, हम जाएंगे हर रोज का आधा घंटा डालेंगे, विशुद्धि होगी हमारी, बैठे बैठे रहेंगे नहीं, या तो व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं रात को 8 बजे दूध आ रहा है और फिर चूल्हा लगा रहे, अग्निकाय की हिंसा कर रहे, सब रात में तो खाते नहीं, भैया चूल्हा क्यों लगा रहे, क्या करे, दूध नहीं आ, उपाय क्यों नहीं ढूंढते, उपाय ढूंढो, ऐसा ढूंढो जो व्यक्ति तुमको 4 बजे लाके दे देवे, 5 बजे लाके दे देवे, जैसे तुम्हारी एडजस्टमेंट होवे, सूर्यास्त के पहले लाके दे, वो उपाय तो हमें करना नहीं। हम बात से तो गप्पे लगाएंगे, तो बोलते तुम्हारा परिणमन कहां हो रहा, क्यों व्यवहार चारित्र में नहीं आएगा, ये 100% आएगा। आप समझना, इसलिए जिनवानी अर्थ सहित पढ़ना चाहिए, भाव पढ़ना चाहिए उसका। हाँ ये कह रहे, प्रकरण की संगति में बात कर रहा हूं, हर चीज में आएगा, समझना भैया। अब कितना कहे, अब मेरे को कभी कभी लगता है शांति से जितना निपटा देना कह देना, बट मन कहता नहीं यार ऐसा नहीं, ये जीव पात्र है, सुन रहे हैं तो इतना डांटता है फिर भी शांति से सुन रहे हैं, तो ठीक है बोल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे अच्छा नहीं लगता, कभी कभी मैं भी विचार करता हूँ प्रेम से ही बोल दो, सुना तो सुना, अपना क्या बिगड़ता है। मैं बोला नहीं ऐसा नहीं, अब सब ऐसे ही करेंगे तो कैसे होगा। अब पंचम काल को थोड़ा डांट फटकार, प्रेम से नहीं समझता है, इसका ये प्रॉब्लम है, ये भी बहुत प्रॉब्लम। ऐसा ही समझेगा जरूरी नहीं है, बट ऐसा भ्रम हो जाता है, लगता है ऐसा,
तो प्रकरण कहाँ से आ रहा है? तो ये बहुमानाचार, इसको क्या होता है? ज्ञान के पुस्तक का, शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर। अभी बेचारे विद्वानों की भी हालत खराब हो गई, उन्होंने भी अपना डिटोरेट हो गए, तो इसलिए वैसा बहुमान नहीं रहा। उनको पता है ये पैसे की नाश्ते, मतलब प्राय ऐसा होता है, तो उनकी भी ऐसी, वो पढ़ाने वाले का भी ऐसा कोई सामान्य नहीं, वो आचे कर जाते हैं। मेरे को एक अच्छी विद्वान, मुझे आज भी याद है, बात कहूँ मैं 2017 की होगी, दिसंबर 17 की होगी, तो मैं कई स्थल पे गया था, वहाँ पे मतलब देखने के लिए कि कहीं यह सेट हो सकते हैं क्या, मेरा चल रहा था 2017-18 में मैं सेट हुआ ना, तो किसी ने बोला तो यहाँ जाके देख लो। तो विद्वान स्पष्ट बोले थे मेरे को 5 मिनट, आप जिस भाव से आ रहे हैं, आपकी भावना मुझे पता चली यहाँ वहाँ से, हमें भी ऐसी भावना बट कर नहीं पाते, हम भी जाते हैं बच्चों को ऐसी पढ़ा दी, संस्था में गया था मैं, ऐसी पढ़ा देते आचे करते हैं, हमें भी बहुत लगता है हम गलत कर रहे बट क्या करें, अब वो बच्चे है नहीं, बट मैं कह रहे क्यों रहूँ, ऐसा हालत होती। विद्वान भी अंदर से दुखी होते। मैं विद्वान की कमजोरी नहीं निकाल रहा हूँ, सब चक्कर ही चलता। और बेचारों का डिटोरेशन हो गया तो हालत में उनके प्रति भी बहुमान नहीं रहा, ऐसा रहा नहीं। मालूम है सब विद्वान कैसे फिर एक एक खाद में सभी पीसी जाती है, और कोई बाधा नहीं, जिसके जैसे उदय की विचित्रता है। तो कहने के बाद क्या कह रहे हैं? ज्ञान का पुस्तक, शास्त्र का अथवा पढ़ाने वाले का बहुत आदर करना, इस सहित ज्ञान का आराधन करना सप्तम अंग। यहाँ पे अनिर्णवाचार तथा, और ये जो अंदर से भावना आती है सहज में आती है। बहुत चीजों का क्या होता है, अंदर में कुछ अलग रहता है, वो छल में आए, और बाहर में बहुत भी नहीं करते पढ़ाने वाले के प्रति, ये सब उद्योग नहीं करते। ये भी मैंने देखी, मैंने चेतांबर का कभी कहा होगा, तो धनवान से उनको मान कर रहता था, तो सभी कोई भी रहता था ऐसे से, अरे मैं बोला दुख में 2 मिनट, और बाद में कुछ अलग से करे। ऐसा अंदर से आना चाहिए, अंदर रहेगा तो बाहर नहीं आ रहा है तो नहीं आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एडिशनल दिखाने की जरूरत नहीं, बट ये आना चाहिए। अरे अहो इसमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, अरे इससे ही मेरा कल्याण होगा, ऐसा महिमा आना चाहिए उसके अंदर। तो ये कह रहे हैं इन सहित ज्ञान का आराधना करना सप्तम अंग है। आज बहुत समय हो गया, अनिर्णवाचार पढ़ लेते। तथा कैसा है ज्ञान? अनिर्णव, जिस शास्त्र अथवा गुरु ने अपने को ज्ञान वाओ उसे छुपाना नहीं चाहिए। यह 8 अंग सम्यक ज्ञान की विनय, इस प्रकार सम्यक ज्ञान अंगीकार करना। इसलिए मैं बीच बीच में पंडित सचिन जी को इसलिए याद कर लेता हूँ, ऐसा नहीं कि उनको याद करके अनिर्णव नहीं, सहज में मेरे को ऐसे कभी भाव आया। किसी को लगता होगा बहुत ही करते, ऐसा कुछ नहीं है भैया, अपने को भाव इसलिए आते हैं। उनके आज वो खड़े थे, सब मेरे अगेंस्ट में थे उस समय, मेरे वहाँ के जो भी थे, ये बोले डटे इससे काम होगा, डटे रहे, जो भी उन्होंने बहुत सारा कार्य किया है। तो कहने के बाद हमें छुपाना नहीं चाहिए, जिससे भी हुआ है। इस इति श्रीमद अमृत चंद्र सूर्य विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसका अपर नाम जिन प्रवचन रस्य कोश है, उसमें सम्यक ज्ञान वर्णन नाम का दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। अब जो मुख्य चरणानुयोग का शास्त्र है, सम्यक चारित्र की चर्चा चलेगी। बहुत गजब चर्चा ली है अमृत चंद्र आचार्य देव ने, विस्तार से कर। दौला मैंने बोला, करना नहीं, आपने सुना नहीं होगा। दौला माँ दौला जय दौला बोला मैं, गोमट सार आदि बोला, करना नहीं के ग्रंथ आए।